भगवान कृष्ण भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, सब गोपिकाएं जाने में देर नहीं करती है। कृष्ण भगवान का कितना अच्छा शब्द है, उन्होंने कहा कि हे पवित्र आत्मा, बल्कि विवाह हो गया था। विवाह होने के बाद में कोई पवित्र नहीं। कृष्ण भगवान के शब्दों को सुनना, कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पवित्र आत्माओं आओ, ये कृष्ण तुम्हारा स्वागत करता है। परंतु तुम्हें रात में नहीं आना चाहिए, तुम्हारे पति की बात मानना चाहिए। और जैसे ही गोपिकाओं ने कृष्ण भगवान को देखा, कृष्ण भगवान समझ गए कि ये महारास में आई है, और उसी समय महारास प्रारंभ हो गया। एक गोपिका के पास में एक कृष्ण, एक गोपिका पे एक कृष्ण, महारास प्रारंभ हो रहा है। और जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, सब गोपिकाएं कहने लगी मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। कृष्ण भगवान ने कहा कि अहंकार गोपिकाओं को आ गया, और जैसे ही अहंकार तुम्हारे जीवन में आएगा, मेरा भगवान अंतर ध्यान होने में भी देखो, ये आपका मन अच्छा था, आपका मन पवित्र था, जिसके कारण भागवत के रूप में कृष्ण भगवान आ गया। अगर मान लो इस गांव के अंदर मन अच्छा नहीं होता, ये किसी प्रकार का अहंकार होता, तो मेरा कृष्ण भगवान भी यहाँ पे आने वाला? ये भाव की खेती है। और जैसे कृष्ण भगवान ने आज सब गोपिकाएं कहने लगी मेरा कृष्ण, कृष्ण भगवान ने कहा कि अहंकार आ गया इनको, और जैसे ही अहंकार आया, कृष्ण भगवान ने अंतर ध्यान होने में सब गोपिकाएं कृष्ण भगवान को ढूंढते जा रही है। कृष्ण भगवान हमें छोड़ करके चले गए। भगवान के दो चरण हैं, चरण को देखती गोपिकाएं ढूंढती जा रही है, और गई आगे, और उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान के चरण के साथ में दो चरण और जुड़ गए। गोपिका ने कहा कि अब कृष्ण भगवान अकेले नहीं है, उनके साथ में और भी कोई है, चलते चलो। गोपिकाएं जब आगे गई तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी, इतनी सुंदर स्त्री एक पत्थर पर बैठी हुई है, और आंख में से आंसू आ रहे हैं। ध्यान से कथा को सुनना। सुखदेव जी महाराज ने उसका नाम नहीं लिखा है, वो कौन है पूरी भागवत जी के अंदर देखोगे ना, तो उस गोपिका का नाम नहीं आएगा। पर आपको मैं बता दूं कि दो जगह ऐसी होती है जहां पर इसका नाम नहीं लिया जाता है। एक तो अपने पति का कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो बड़ी फैशन हो गई, किसी नानी से पूछ लो कि तेरे पति का क्या नाम है, तो झट बोल देगी मेरे पति का ये नाम। पर अंदाजा लगाओ, जब बूढ़ी माँ होती थी ना, और जहाँ पे कोई कन्या का विवाह होता था तो सिंचावनी करती थी, तो गुरु जी को कहती थी तुम्हारे हिसाब का नाम नहीं बताती थी। और हमारे बाप दादा गलत नहीं है, गलत हम लोग हैं। और ध्यान से इस बात को सुनना, दो जने का नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए, या तो एक अपने पति का और दूसरे अपने गुरु का। लोगों की आदत है, कोई पूछ ले बोले कौन तुम्हारे गुरु कौन है, बोले कमल किशोर जी नागर। तुम्हारे गुरु कौन है, तो अवधेशानंद जी महाराज। और ध्यान से सुन लेना, कभी भी अपने गुरु का नाम मत लेना। अगर गुरु का नाम लोगे तो उनकी आयु कम हो जाएगी, और अगर पति का भी नाम लिया तो तुम्हारे पति की आयु, अब फिर यूं मत कहना कि 60 साल में जी साहब छोड़ करके, अगर 100 सालों को जीवाड़ना है आपको, तो कभी भी उनका नाम नहीं लेना चाहिए। और वही कारण आया है भागवत के अंदर कि देखो, सुखदेव जी ने उस स्त्री का नाम प्रमुख गोपिका के रूप में लिख दिया। पर आज मैं आपको बता दूं कि वह गोपिका कौन है, आप लोगों को प्रणाम करना पड़ेगा। उस गोपिका का नाम है राधा मैया की युगल, क्योंकि चरण किनके थे, राधा जी के। राधा जी के चरण को देख करके सभी गोपिकाओं ने पूछा कि तू तो बड़ी भाग्यशाली थी, तेरे साथ में तो कृष्ण भगवान चल रहे थे, तो तू बड़ी भाग्यशाली होगी, पर तेरे को ऐसा क्या हो गया कि तेरे साथ भी कृष्ण भगवान नहीं है। तो राधा जी का जवाब सुनना, राधा जी ने कहा कि मेरे साथ में कृष्ण भगवान जरूर थे, हम दोनों साथ में चल रहे थे, पर मेरे को भी अहंकार आ गया। गोपिका ने कहा कि कैसा अहंकार?
तो कहने लगे हम दोनों साथ में चल रहे थे, तो मैंने कृष्ण भगवान से कह दिया कि देखो कृष्णा, अब मेरे से चला ही नहीं जा रहा है, मैं थक गई हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तेरे से नहीं चला रहा तो ले आ मेरे कंधे पे बैठ जा। और जैसे ही मैं कंधे पर बैठने लगी, कृष्ण भगवान अंतर ध्यान होने में देर नहीं करी। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आज यही हुआ है। और एक भजन भी यहाँ पर गाते हैं लोग, पर समय नहीं, पर इतना ही ध्यान रख लें कि राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा। सब गोपिकाओं के साथ में मिलकर आज राधा जी ढूंढती 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 आज जा रही है, कृष्ण भगवान को याद कर रही है। और ध्यान से सुनना, वृंदावन में जाते हैं तो एक विरह गीत गाया जाता है। भागवत जी के अंदर उस विरह गीत को संस्कृत में गाया गया है, संस्कृत में समझ में नहीं आएगी। और विरह गीत आज भी वृंदावन के कुंज गलियों में गाया जाता है, और उस कुंज गली में इस विरह गीत को गाया जाता है। तो आज भी कृष्ण भगवान गोपिका के सन्मुख प्रकट होकर दर्शन देने में देर नहीं कर रहे। ये विरह गीत सभी गोपिकाओं ने आज कृष्ण भगवान को याद किया, और उसी समय आज मेरे कृष्ण भगवान ने प्रकट होने में देर नहीं करी। और जैसे ही मेरे भगवान प्रकट हुए, महाराज प्रारंभ हो गया, वंशी बजी। सब गोपिका नाच रही है, नाचते नाचते केश आज छूट गए हैं। कृष्ण भगवान की भी पायल बज रही है, गोपिका की भी पायल बज रही है। और देखो कथा में आया कि शंकर भगवान ने पार्वती से पूछ लिया कि तू कहाँ जा रही है। पार्वती ने कहा कि महाराज हो रहा है, मैं वहां पर जा रही हूँ। क्या तो भोलेनाथ भगवान ने कहा कि तू वहां पे जा रही तो मेरे को भी साथ में ले चल। पार्वती जी ने कहा कि वहां जेंट्स का आवागमन बंद है, वहां पर तो सिर्फ कौन जा रही है, स्त्रियां। तो भोलेनाथ भगवान कितना मेरे भगवान का भक्त है। भगवान ने कह दिया कि अगर तू जा रही है तो एक काम कर, मेरे को भी स्त्री बना दे और मेरे को साथ ले जा। और आप एक बहुत सुंदर यहाँ पर भजन गाती हैं, कहते हैं पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से कहा राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी कि ब्रज में आ गई। आपको बहुत सुंदर एक भजन कि एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी कि ब्रज में आ गए। देखो अगर कोई मेरे को कह दे कि स्त्री के कपड़े पहन लो तो अपन कहते मर जाऊं, पर स्त्री के कपड़े तो जो भगवान का भक्त होता है ना, भोलेनाथ भगवान ने कहा कि तू तो मेरे को लाड़ी बनाए तो लाड़ी बनाते मैं तो बनने के लिए तैयार हूं। और आज शंकर भगवान ने कहा मेरे को ले चल। पार्वती ने कहा कि नहीं ले जा सकती, पर शंकर भगवान ने जिद कर ली। और जब शंकर भगवान ने जिद करी तो पार्वती ने कहा कि ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। और पार्वती ने कहा हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी कि ब्रज में आ। भोलेनाथ भगवान को खूब समझाया कि आप लाड़ी बन के भी जाओगे तो हंसी करेगी मेरी। और भगवान ने रूप ही अलग दिया ना। अगर कोई मेरे को साड़ी पहना दे या आप किसी को साड़ी पहना दे तो भगवान ने इनको रूप अलग दिया। चलने का ढंग इनका है, साड़ी पहनने का ढंग अलग। अपन तो बिल्कुल बड़े बड़े कदम ले लेके चलते हैं।
अलग ही दिख जाएंगे कि कोई स्त्री वगैरह नहीं है। और उस समय आज मेरे भगवान ने कह दिया कि तू नहीं ले जाए ना, तो एक काम कर, एक बात मैं कहता हूँ, वहां सिर्फ एक स्त्री जाती है ना, तो शंकर भगवान ने कहा ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और क्या कहा, मैं हूँ सहेली तेरी। कोई पूछ लेगी ये बड़े बड़े टांग वाली कौन है, या बड़े बड़े एक आधार रूप में कौन आई है, तो कोई पूछे तो कहते हैं हमारी सहेली है ना, शंकर भगवान सहेली वाली। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और कहा बना के चूड़ा बहन के साड़ी चाल चले मत वाली। अब अपनी चाल और तुम्हारी चाल में फर्क है। अब कोई पुरुष को अगर कोई साड़ी पहना दो तो बिल्कुल अलग दिखेगा साहब। अपनों को अंदाजा लग जाएगा कि ये कोई नारी माता नहीं है, ये तो कोई पुरुष माता है। ये अलग है। तो शंकर भगवान बेचारा शौकीन तो है, शंकर भगवान सज भी गए, एक साड़ी भी पहन ली है, पर देखो भगवान कृष्ण भगवान समझ गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि ये कोई नारी वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो कोई बनकर आया है। तो मोहन ने क्या किया, देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को। कृष्ण भगवान ने देख लिया कि ये कोई नारी नहीं आई है, ये तो मेरा भोलेनाथ आया है। और कहा ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ हो। ऐसी बंसी बजाए तो क्या हुआ, नाचते नाचते भोलेनाथ को सूझनी पड़ी। सरक गई थी सर से साड़ी, जैसे साड़ी खींची तो आज भोलेनाथ की जटा दिख गई। वाह मेरे भोलेनाथ। सरक गई थी सर से साड़ी पर मुस्काए गिरधारी। और इस शब्द को अगर लिया जाए तो इतना सुंदर, इतना भाव कहा है उन्होंने। आँख तेरी लड़ी यो मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। भगवान शंकर की आज भोलेनाथ भगवान की आंख लड़ी है, और आज कृष्ण भगवान के गोपेश्वर के नाम से मेरे भगवान विख्यात होने में देर नहीं करते हैं। और आज महाराज पूरा हुआ, सब गोपिकाएं अपने अपने घर पर चली जाती है। और इसके बाद में नारद जी कंस के पास में गए। नारद जी कंस से कहने लगे तेरे को मालूम है कि तेरा आखिरी काल अभी तक मालूम पड़ा। कंस ने कहा कि अभी तक ABCD मालूम नहीं है। नारद जी ने कहा कि मैं बता देता हूँ, नंद का बेटा 8वां तेरा काल है, युक्ति से काम कर। रात की 12 बजे मैं मुरली बजाऊंगा और उस समय सभी को आना है। और देखो आज मेरे भगवान ने रात की 12 बजे नहीं बजाई, आज मेरे भगवान ने जैसे ही संध्या काल हुआ, और आज मेरे कृष्ण भगवान ने बंसी बजाने में देर नहीं करी है। और ध्यान से सुनना, जैसे ही कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई, कोई गोपिका अपने बालक को दूध पिला रही है। जैसे बंसी बजी, गोपिका ने अपने बालक को दूध पिलाना बंद कर दिया। एक गोपिका आंख में काजल लगा रही है, और जैसे ही बंसी बजी तो आंख में काजल नहीं लगाया, होठ के ऊपर काजल लगा लिया। चोटी कहाँ होती है, चोटी तो पीछे होती है ना। जैसे ही बंसी बजी तो एक गोपिका ने चोटी आगे कर ली है। इसी भाव से आपको समझ में आ जाएगा, प्रेमिका अगर प्रेमी से मिलने के लिए जाती है तो सज और धज करके जाती है। पर यहाँ प्रेमिका वाला विषय नहीं है। काजल आंख पे लगता है तो गोपिका ने होठ पे लगा लिया है। पाइजन का पहनते अपन पैर में, पर बंसी बजी सुध बुध बोल गई। आज पाइजन को हाथ में बांध लिया और यहां तक आया है, लहंगो धरियो शीश पे दई
चुनरिया पाओ और पतियन रोके नहीं रुकी। पति रोक रहे हैं, कोई रोटी बना रही, अच्छा अब रोटी बनाती हो तो एक रोटी तो तवे के ऊपर है और एक रोटी हाथ में है, बंसी बजी और भागने में देर। ये प्रेम, प्रेम तन से नहीं होता है, प्रेम मन से होता है। और आज गोपिका जब भागी है, सब लोग भाग रही है, आंख में काजल लगा लिया है और जैसे ही कृष्ण भगवान के पास में पहुंची, किसी के पति ने तो दरवाजा बंद कर दिया। आज मन में कमरे में रो रही है, हे कृष्णा तेरे दर्शन करना है। और जैसे ही कुछ गोपियां वहां पर गई तो मेरे कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पवित्र आत्माओं आओ, ये कृष्ण तुम्हारा स्वागत करता है। और कैसे बंसी बजी है, थोड़ा आप लोगों को बंसी की तरफ ले जाता हूं। कहा हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तेरी मीठी मुस्कान तेरी, ये बात है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। की होकर के भगवान की चाहिए बंसी है, जब पास की होकर के इतना तड़पाती है, जब पास की होकर के इतना तड़पाती है। एक गोपिका कहने लगी, कहती है यदि कोने होते तो क्या करते योगेश्वर, यदि कोने होते तो क्या करते योगेश्वर। जब काले रंग पर छोड़ के राजा तुझको मेरे लग मेरे भगवान इतने गोरे हैं, इतने गोरे। लोगों
लोगों ने उनको काला मान लिया, पर एक गोपिका ने तीखे स्वर से कह दिया, जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है,